अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एसेट और लायबिलिटी के बारे में। उसका आई बटन में और लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। तो वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट एसेट एंड लायबिलिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एक चीज़ तो देख लिया कि एसेट हमारे लिए फ़ायदेमंद है और लायबिलिटी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब यहाँ पे फिर बात आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम एसेट को जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एसेट हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आज हम आपके सामने 3 ऐसे एसेट लेके आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ टाइम के लिए या आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको जो है इनकम देता रहेगा। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला जो हमारे पास हमने रैंकिंग किया है, तो फर्स्ट हमारे पास है शेयर्स। यानी एसेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और आप मुख्तलिफ कंपनीज के आप शेयर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब शेयर कैसे हासिल करेंगे ये आने वाले वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तक जो है ना हम फाइनेंशियल एजुकेशन पे ही हैं। उसके बाद हम मज़ीद उस तरफ जाएंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एसेट वगैरह कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं। तो एसेट जो है वो हम कैसे बनाएं, तो पहला जो मैंने बताया कि आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप शेयर बाय करते हैं। और शेयर बाय जब आप करते हैं तो एक तरह से आप कंपनी का एक पार्टनर बन जाता है। अब कंपनी में जब आप शेयर खरीदते हैं तो अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कि ये हम कैसे कह रहे हैं कि भाई कंपनी का जो शेयर हम हासिल करते हैं वो एसेट है, या स्टॉक मार्केट मार्केट में इन्वेस्ट करना ये एसेट है। एसेट की डेफिनेशन में हमने पहले डिस्कस किया था कि एसेट ऐसा चीज़ है जो कि आपके जेब में पैसा डालता रहता है, वो आपसे पैसा नहीं लेता है। तो शेयर मार्केट भी यही है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर आप खरीदते हैं, तो खुसूसन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिनिमम 4 महीने में जो है कंपनीज़ प्रॉफ़िट अनाउंस करते हैं, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो 4 महीने बाद अगर कंपनी प्रॉफ़िट में है, तो कंपनी जो है प्रॉफ़िट अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये जो डिविडेंड है, ये विद इन वीक या 2 वीक्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब आपने अगर शेयर खरीदना है तो हर जो कंपनी है उसके जो शेयर है उसको हम एसेट नहीं कह सकते हैं। अच्छा, हम हर जो कंपनी है उसके शेयर को एसेट क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर आपने एसेट बनाना है तो उसके लिए आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है वो आपको कैसे जो है वो प्रॉफिट देगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो कंपनी है उसके पोर्टफोलियो को देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो एसेट है वो कितना है। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है जिसके बारे में, यानी जिसका आप शेयर आप खरीदना चाह रहे हैं, तो ये प्रीवियस 5 साल में या 10 साल में अपने शेयर होल्डर को कितने डिविडेंड या प्रॉफिट दे रहे हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ रेशोज़ होते हैं जो कि आने वाले वक्तों में हम डिस्कस करेंगे। उन रेशोज़ के बेस पे हमें ये यकीन आ जाता है कि ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली जो है पे आउट या डिविडेंड दे रहे हैं। तो हम उस कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं और उन शेयर्स को हम एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने से क्या होता है कि अगर आप उसको 5 साल या 10 साल या 20 साल आप उसको होल्ड रखते हैं, तो जितना कंपनी ग्रो करेगा या जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसी हिसाब से आपको डिविडेंड या पे आउट मिलता रहेगा। और दूसरा जो फ़ायदा इसका ये है कि जो कंपनी का जो शेयर्स है वो 5 साल या 10 साल में तो अल्टीमेटली बढ़ ही जाता है। तो एक तरह से आपके शेयर के प्राइस भी बढ़ जाते हैं और दूसरा आपको हर 4 महीने के बाद आपके अकाउंट में डिविडेंड या पे आउट आता रहता है। तो इस वजह से हम ये जो कंपनी में जो शेयर खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इसको हम एसेट कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि हर कंपनी का अगर शेयर क्या एसेट होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जिस तरह से शुरू में मैंने बताया कि कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद आप शेयर कैसे खरीदना है, इस पे हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि शेयर हम कंपनी को कैसे खरीदते हैं। अच्छा, और आखिरी जो बात एसेट जिसको हमने शेयर शेयर को जो हमने एसेट कहा है, उसके लिए ये है कि चूँकि आप अपने जो मंथली जो इनकम है या बचत है, उसको आप
उस कंपनी में डाल देते हैं, जिससे आपका जो पैसा है वो उस कंपनी में काम कर रहा होता है। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि यहाँ पे आपका मनी फॉर यू, यानी पैसा आपका आपके लिए काम कर रहा है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम जॉब करते हैं तो जॉब करेगा तो पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पैसा नहीं है। आप ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने मंथली या वीकली आप उसमें इन्वेस्ट करते जाएँ। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क भी कम होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो है, जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उससे ये होता है कि आपको मंथली जो आपका बचत है वो आप मंथली या वीकली आप अपने शेयर्स को बढ़ाने में लगा सकते हैं। तो इस तरह हर महीने में आपका जो शेयर है वो भी बढ़ता रहेगा और इसी तरह आपको जब प्रॉफिट मिलेंगे तो उस प्रॉफिट की वैल्यू में भी इजाफा होता रहेगा। तो इसलिए जो है हम शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम एसेट कह सकते हैं, या जो कंपनी में जो हम शेयर खरीदते हैं उसको हम एसेट कह सकते हैं। ये बिल्कुल जो है ये एसेट के डेफिनेशन पे उतरता है, क्योंकि ये जो आपका पैसा आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो कमा के या काम करके आपको पैसा दे रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरे एसेट की तरफ जाते हैं, गोल्ड। गोल्ड जो है ये दूसरा एसेट है जिसको गॉड मनी भी कहते हैं। अब गोल्ड में क्या है कि आप मंथली या एनुअली आप अपने बचत से थोड़ा बहुत आप गोल्ड खरीदते रहें। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपने देखना है कि गोल्ड को आपने हमेशा होल्ड नहीं करना होता है। गोल्ड को आप देखेंगे कि जब मार्केट प्राइस इसका कम है तो आपने गोल्ड लेना है। उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में या लोकल मार्केट में गोल्ड की जो प्राइस है, जब इंक्रीज़ करती है तो आपने इसको सेल कर देना है। तो इस तरह जो है ये आपको एक प्रॉफ़िट, अच्छा खासा प्रॉफ़िट देता है। और दूसरी बात ये कि क्या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एसेट है, ये पैसा नहीं है, ये एसेट है। तो जब आप गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, इन्फ्लेशन के साथ-साथ जो गोल्ड की प्राइस है, उसमें इज़ाफ़ा होता जाता है। तो आप एक लेवल पे आने के बाद आप एक अच्छा खासा जो प्रॉफ़िट है, वो इसमें बुक कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा एसेट था गोल्ड। और जो तीसरा जो हमारा एसेट है उसमें थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन जो हमारे वीडियो देख रहे हैं जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और वो कर सकते हैं, तो उनके लिए तीसरी जो इन्वेस्टमेंट है या एसेट है वो है प्रॉपर्टी। यानी अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अब उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे देना होता है। तो ये कॉमन सा हमारा एक्सपीरियंस, हर कोई जानता है। अब उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया, तो अब रेंट पे देने से क्या होगा कि आपको एनुअली या मंथली आपके पास इनकम आता रहेगा, जबकि आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये जो प्रॉपर्टी का काम है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। तो हम जैसे जो मिडल क्लास है, उनके लिए जो शेयर मार्केट है, वो ज़्यादा सूटेबल है। तो ये तीसरा हमारे पास एसेट था। तो आप इन तीनों में आप बाय कर सकते हैं। इन तीनों को आप एज़ ए एसेट लॉन्ग टर्म के लिए इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों में आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। उसके बाद आखिर में आते हैं कि यहाँ पे इन तीनों एसेट में जो हम प्रेफ़र करते हैं, वो हम स्टॉक मार्केट को प्रेफ़र करते हैं। और स्टॉक मार्केट को प्रेफ़र करने का हमारा मकसद सिर्फ़ यही है कि इसमें आप लिटल अमाउंट से, यानी बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट्स आप शुरू कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को आप मंथली आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो ख़ुसूसन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें आजकल तो 5,000 से अकाउंट ओपन हो जाता है, या मैक्सिमम 25,000 से अकाउंट ओपन हो जाती है, जिससे आप शेयर खरीद सकते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात जो हम स्टॉक मार्केट को यहाँ पे प्रेफ़र कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो कभी ज़ाया नहीं होता। ये आपके आने वाले नस्ल या आपके बच्चे इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मज़ीद फाइनेंशियली आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो वीडियो सीरीज़ है फाइनेंशियल एजुकेशन का, उसके बाद फिर हम स्टॉक मार्केट तरफ हम पहले आते हैं, जहाँ पे हम आपको इंशाल्लाह सिखाएँगे कि स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट कैसे करनी होती है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
ताकि इससे इंस्पिरेशन मिलती है और आपके सब्सक्रिप्शन से या लाइक से या शेयर से या कमेंट से हमें हौसला मिलता है और मज़ीद वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।